Hi guys, fantastic. Today is the 19th, 11/2022, another day of rocking. So I hope everybody can hear my voice. If you can hear my voice, just type 1 so I know you're all active. And we're going to rock today, another day of rocking. Hello guys, just type 1. Okay, 1, I got 1. That means we are perfect. Thanks guys. So chat was perfect and let's rock the show now. Okay. So today we have somebody very special, and what is very impressive about Vetarni is that she is amazing. And you know what I like about her? I'm going to tell that, but let me first tell you, thanks to all the lovely people who have joined us. We have over nearly 46 to 47 people, and you know how our people are. They always like to come late. So we'll have more people coming and joining in, of course. But today is going to be another rocking day. And now, Vetar, I hope I'm pronouncing your name properly because I'm a little metric fail, so I keep on making a lot of mistakes. So Vetarni, Rani. We'll give her name again. What is surprising about her, guys? Very important. हम लोग को बहुत अच्छे लीडर मिलते हैं, अच्छे सेटअप मिलते हैं, हमको अच्छे स्पीकर्स भी मिलते हैं. अभी कोई कॉपी पेस्ट करता है, कोई जेन्युइन होता है. That's all part of the game. But what is very important about her is her age. वो 18 साल की है. 18 साल की लड़की जो आके आपको मोटिवेशन स्पीच देने वाली है. और जो हमारे ग्रुप में सो कॉल्ड सीनियर सिटीजन हैं, बड़े नॉलेज है, बड़ा सेटअप है, उन लोग क्या कर रहे हैं? आप सोचो, एक 18 साल की बच्ची जो ये धमाल करने वाले आज, एंड जेन्युइन, क्योंकि फॉरएवर में हम लोग बोल बच्चन नहीं करते, हम लोग का जो सेमिनार, हम लोग का जो सेटअप है और जेन्युइन है, तो वो आके आज बात करने वाली गाइस. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड आई विल नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज आई वांट मैक्सिमम टाइम टू बी गिवन टू हर एंड शी इज गोइंग टू रॉक द शो. सो इमेजिन वो क्या बात करने वाली है, क्या सेटअप करने वाली है. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. सो आई विल गो टू हर सो दैट शी कैन टॉक. लेट मी मेक इट ऑन full screen. Yeah, sorry guys, just a minute. Yeah, so I'm going to get her on thing and she's going to handle it. Now she's already on screen, so I'll not take time. Hi, how are you? Hello sir. Can you hear me? Yes sir. हाँ, आपका थोड़ा एंगल थोड़ा नीचे करो so we can see your head is slightly being cut. नहीं, थोड़ा ऊपर करना. हाँ, perfect. Now it's a nice perfect. Amazing. So आज आपका दिन है and we're going to rock today. So all the best and the screen is all yours. Thank you so much sir. पहली बात तो ये कि इतने बड़े लीडर मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी, क्योंकि जो इंडिया के टॉप लीडर है वो मेरे को इनवाइट कर रहे हैं इस सेशन के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एक्चुअली मेरी वॉइस आप लोग को क्लियर आ रही है? Perfect. ओके, मेरे voice is clear. ओके सर. ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. यही आशा करती हूँ मैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो. क्योंकि यार देखो, आपको खुद पता है कि हम इतनी अपॉर्चुनिटी के साथ ऐड हुए हैं कि हम लोगों को ना स्वस्थ और मस्त रहने के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना. सो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे फेमिलियर भी हैं और कुछ लोग फेमिलियर नहीं भी हैं, तो देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो माई सेल्फ वेटरनी पटेल, आई एम फ्रॉम एमटी एंड जस्ट मैंने अभी अपना 12th पास आउट किया है. आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी 18 साल की बंदी है ना, और इसने अभी जस्ट अपना 12th पास आउट किया है, ये हमको और क्या मोटिवेशन दे सकती है, राइट? ऐसे आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं गाइस कि ना, एज डजंट मैटर. एज मैटर नहीं करती है, नॉलेज मैटर करती है, राइट? नॉलेज इसलिए मैटर करती है क्योंकि देखो, आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बट आप एक एक्शन टेकर नहीं हो, तो इट इज नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, मेरे पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं इस सेशन में मैंने एक्शन लिया, मैंने सर से बात करी, तो मैं आप लोगों के यहाँ सामने बैठी हूँ. ये मैं आपको खुद अभी प्रूफ करके भी दिया. ठीक है, ये सारी चीजें होती है. एज कोई मैटर नहीं करती कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितने एज के हो, लेकिन आपके पास नॉलेज, आपके पास एक्सपीरियंस, आप एक्शन टेकर हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है. ठीक है, तो देखो, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस बिजनेस में कैसे आई, किसके थ्रू आई, और मुझे ये बिजनेस ही क्यों करना है. ठीक है,
मेरा जब मैं 11th-12th में थी ना, थोड़ी मैं अपनी बारे में जर्नी थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको। मैं जब 11th-12th में थी तभी मेरा माइंडसेट बन गया था। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि माइंडसेट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपनी लाइफ में। ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि अगर से आप माइंडसेट पे चलते हो तो आप बहुत सारी चीजों को एक्शंस करते हो, बहुत सारी चीजों पे एक्शन करते हो और बहुत सारी चीजें अचीव भी करते हो। ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जब 11th-12th पे थी ना, तो मेरा दिमाग में यही चलता था कि यार क्यों ना हम एक बिजनेसमैन बने, है ना। मतलब कि मुझे बिजनेस वुमन बनना ही था। ये मेरा पहले से था कि मेरे को एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि मैंने अपने घर पे ना सभी को देखा है कि सभी गवर्नमेंट जॉब में, सभी गवर्नमेंट टीचर है। मेरी मम्मा टीचर है गवर्नमेंट, मेरे पापा प्लेसमेंट ऑफिसर है, मेरे बड़े पापा टीआई हैं। अब बताइए कि सब लोग एक ही घर पे है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मुझे तो कुछ हटके करना था, है ना। तो फिर मेरे को देखो, अब मेरा दिमाग तो ऐसा था कि यार मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हटके करना है, क्योंकि मेरे को अपना खुद एक इंटरनेशनल लेवल पर खेलना था, ये मेरा मकसद था, ठीक है। अब मुझे जरूरत थी एक प्लेटफॉर्म की, एक शानदार प्लेटफॉर्म की। मैंने देखा, बहुत सारे वेबसाइट चेक करे, पर मुझे चूज नहीं हुआ। बट बाय चांस ऑन सोशल मीडिया के थ्रू मेरे जो अपलाइन है मिस्टर छोटू सर, पहले तो उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग, ठीक है। क्योंकि इससे आपकी दो चीज मुझे पता चल जाएगी, एक तो ये कि आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव हो, मेरी बातें सुन रहे हो, और सेकंड ये कि हाँ, उनका अप्रिशिएशन भी हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन स्क्रीन आप क्लैपिंग स्टिक से कर सकते हो, आप स्टिकर आपके पास है चैट्स में, आप उससे कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आप फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से आप एक्टिव हो। ओके, पहले मैं रिस्पॉन्स तो देख लूं कि हाँ आप लोग एक्टिव हो या नहीं हो। ओके ओके, रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है। ओके, चलिए ठीक है, कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच सर कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, थैंक यू वंस अगेन। ओके, सो आज का जैसे कि आपको पता है कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, मोटिवेशन ना। आपको पता है आप मोटिवेशन के लिए आए हो, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर ही मोटिवेशन है और मोटिवेशन ही फॉरएवर है यार। क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट्स हम लोगों ने देखी हुई है ना कि फॉरएवर से दिल लग चुका है, ऐसे समझिए आप, दिल लग चुका है। क्योंकि इससे कहीं और बाहर जाने का मन ही नहीं करता है, सारे टाइम इसी में चले रहो। जैसे मैंने 12th पास आउट किया, एक्चुअली मेरी जो पहले आईडी थी वो लग चुकी थी, बट फिर मैंने जैसे मैं 18 की हुई वैसे फिर मैंने अपनी आईडी लगाया। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं नॉलेज अंदर अंदर जाते गई, तो मेरे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ आई इस बिजनेस के बारे में, इतना ज्यादा कि मुझे ऐसा लगा यार इससे बेहतरीन बिजनेस तो और कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। और मैं बात कर रही थी माइंडसेट की, ठीक है। माइंडसेट ना इतना कमाल की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज अगर से एग्जाम्पल देकर बताई गई तो वो डायरेक्ट दिमाग और दिल और दिमाग पर जाती है, राइट। ठीक है, क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल एक धीरू भाई अंबानी, आप सभी को पता है कि कितने बड़े एंटरप्रेन्योर थे, है ना, कितने बड़े बिजनेसमैन थे धीरू भाई अंबानी। वो कहाँ पेट्रोल पंप पे काम करते थे, कौन जानता था कि वो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। कोई नहीं जानता था। तो क्या हुआ, उनके साथ एक फ्रेंड रहता था, तो वो दिन का 250 रुपए कमाते थे। और आपको पता है कि कितनी महंगाई रहती थी, वो 250 रुपए खर्च कर देते थे एक रेस्टोरेंट में जाकर। और उसकी वो पता है क्या पीते थे, कॉफी पीते थे। तो उनका फ्रेंड बोलता था कि यार तुम 250 रुपए कमाते हो दिन के, है ना, और आप खर्च भी कर देते हो, आपका घर परिवार नहीं है क्या, बच्चे बच्चे नहीं है, वाइफ नहीं है, क्यों खर्च कर देते हो। तो वो पता है एक आंसर उन्होंने इतना शानदार जवाब दिया ना भाई, कि आप भी सोचोगे कि हाँ माइंडसेट होना तो ऐसे होना, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड को बताते थे, को पता है कि मैं वो 250 रुपए की जो चाय पीता हूँ ना, वो जो कॉफी पीता हूँ, वो रेस्टोरेंट में जाकर उससे मेरे को इतना ज्यादा माइंडसेट मिलता है, इतना मजबूत वाला माइंडसेट मिलता है लोगों से, जो तू जान नहीं सकता। क्योंकि उस रेस्टोरेंट में इतने बड़े बड़े लोग आते थे जो कि एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। उनका वो माइंडसेट पढ़ने जाते थे, उनको वो उनकी बातें एब्जॉर्ब करने जाते थे कि मेरे को उनका माइंडसेट मिलेगा तो मैं एक्शंस लूंगा, ठीक है। तभी उनके पास ये माइंडसेट आया, तभी वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बने। ये होता है माइंडसेट का कमाल, जादू होता है, मिरेकल होता है, ठीक है। ये होता है माइंडसेट। सेकंड थिंग यार, ये बताओ कि आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती है, देखो सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बात मैं आपको बता दूं, सही प्लेटफॉर्म देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेकर ही आपको बताऊंगी सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा दिल और दिमाग में कैच करती है। आपसे रिलेट करके भी बताऊंगी, आपसे बात भी करूंगी।
बता दूं, आज मैं विदाउट स्लाइड हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट होना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस बिजनेस में, मैं भी इस बिजनेस में हूँ। तो मोटिवेशन का यही तो मतलब होता है ना यार, कि मैं आपसे बात करूँ, आप मेरे से बात करूँ, है ना, और आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश और जज्बा मैं भर दूं। और पक्का है कि इस सेशन से आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी होगी, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट भी करोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजें उतारोगे भी। तो मैं आपकी बात कर रही थी प्लेटफॉर्म की। देखो प्लेटफॉर्म ना हर किसी को अच्छा नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ता है। ये सेलिब्रिटी ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, इनके एग्जांपल्स देती हूँ मैं, इन्होंने प्लेटफॉर्म चूज की भी है, ठीक है, सब लोग उनको जानते, क्यों, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म के वजह से। अगर से उनके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं होता तो उनके कौन जानता, सिर्फ उनके नेबर्स, ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत है तो कौन जानता, उनके सिर्फ नेबर्स, रिलेटिव्स, उनके कलीग्स, उनके फ्रेंड सर्कल, सिर्फ यही लोग जान पाते, है ना। ये प्लेटफॉर्म का कमाल होता है भाई, ये प्लेटफॉर्म का कमाल होता है कि आपको कहां से कहां तक ले जाए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चूज करना है, किसको चूज करना है। सबके पास 24 घंटे ही है, किसी के पास एक भी सेकंड आगे नहीं है, आपको जो भी करना है उन्हीं में करना है। ये होता है प्लेटफॉर्म का पावर, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें यार। ये बताओ, मैं यहाँ में से किसी से बात करना चाहूंगी, साइमन सर आप हैं यहाँ पे? I'm there. I'm there. ओके सर, सर आप मुझे बताइए, मैं आपसे ही बात करूंगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों से मैं आपको, सर से बात तो मैं करूंगी लेकिन आप लोगों को पक्का है कि कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। सर आप मुझे बताइए कि आपको केदारनाथ जाना है, ठीक है? किराना मतलब बनिया की दुकान? नो सर, नो सर, केदारनाथ जाना है, दैट मीन्स कि ये एक अच्छा बहुत अच्छा, बड़ा टेम्पल है। ऑन द शोर। हाँ ओके, हाँ आई या गॉट। सॉरी, मेरे को लगा वो किराना का दुकान है। ओके, एनीवे, या सॉरी सॉरी। ओके सर, कोई बात नहीं। एक्चुअली आपको केदारनाथ जाना है और बहुत सारी पाबंदियां हैं आपके पास, मतलब कि बहुत सारी रुकावटें हैं, इम्पॉसिबल ही है आपको केदारनाथ जाना, और आपकी एक बहुत बड़ी मन्नत भी है। तो आप कैसे जाओगे सर? मैं कुछ ना कुछ अलग वेज, जैसा मैं एक्चुअली स्विमिंग सिखाता था, तो स्विमिंग सिखाने के टाइम हम लोग को एक पूछता है कि हम दरिया में करंट के लिए डर जाते, मतलब करंट होता है ना, जो दरिया में करंट होता है ना, तो मैं बोला हाँ आप क्यों डूबते हैं? अगर आप अच्छे स्विमर हो, करंट में क्यों डूबते हैं? क्योंकि आप करंट से फाइट कर रहे हो। अगर आप हाँ करंट सर, से फाइट करेंगे, आप ह्यूमन बीइंग, आप थक जाएंगे। लेकिन आप करंट के साथ जाएंगे, वही करंट के साथ जाएंगे, और जहां करंट कम है वहां से साइड से निकल सकते हैं और जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे को सी शो किराना जाना है, तो मैं नॉर्मली उसको अलग अलग आइडिया सर्च करूंगा। आजकल गूगल है, यूट्यूब, आई मीन यू हैव सोशल मीडिया, यू हैव लॉट ऑफ साइट्स टू सर्च। अगर ये किराना नहीं मिला तो दूसरा किराना, फॉर एग्जांपल मैं रहता बॉम्बे में, तो किराना अपना बीच हमारा बाजू में ही है, तो हर इवनिंग में काटर रोड या बैंक स्टैंड जाता वॉक के लिए, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है। बट लेट्स से आई एम नॉट इन स्टेइंग इन बॉम्बे, आई एम स्टेइंग इन नासिक, तो वहां तो नहीं है ना, तो आई विल मेक अ वे ऑफ व्हिच आर द डिफरेंट options I have. That means I could go to Bombay, I could go to Juhu Beach, I could go to Warsaw Beach, I could go to Dhanu, I would go to Bordi, I would go to Gujarat, I would go to Diu Daman. तो मेरे पास इतने वैरायटी है सर्च करने की। हाँ सर, फिर भी बहुत सारी जगह कर्फ्यू लगा है, राइट, ठीक है, बहुत सारी जगह आप कहीं वे से भी नहीं जा सकते, आप फ्लाइट से भी नहीं जा सकते, आप रूट से भी नहीं जा सकते, कहीं से नहीं जा सकते, फिर भी आप क्या करोगे सर? तो ये मैं सारी चल के जाऊंगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो मेरी मन्नत है, मेरी मन्नत है। आई रिमेम्बर लॉट ऑफ रिलीजियस पीपल, दे गो बेफुट। अभी मेरे को आप बेफुट यहाँ से मेरे बिल्डिंग के नीचे जाओ तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, बट आई सी लॉट ऑफ पीपल हु आर रिलीजियस, दे वॉक बेफुट, विदाउट फीट, नॉट विदाउट शूज, सॉरी, एंड दे वॉक। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है कि उन लोग 4-4, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, कोई बॉम्बे से नासिक जाता है, कोई शिरडी जाता है, तो मैं तो चल के ही जाऊंगा फिर। हाँ सर, आप चल के भी, आपको मतलब कि जो इंस्पेक्टर्स है, जो पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने, पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हो, तो देन आप क्या करोगे? फिर मैं वो मास्क पहन के जाऊंगा, मैं आई टेल आई एम सोशल सर्विस, क्या हो,
जो कोरोना में होता था ना, जो सोशल सर्विस करता था, उसका लेबल भी मैं लगा के जाऊंगा कि मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, और उस तरीके से जाऊंगा, मतलब कुछ ना कुछ झोल करके जाऊंगा। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। हाँ, तो यही यही मैं सभी को समझाना चाहती हूँ, जो जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है ना, यही समझाना चाहती हूँ कि देखो, जब आपके पास चुनौतियां आ रही हैं बहुत सारे, आपके पास इम्पॉसिबल है हर जगह से, सारी चुनौतियां आ रही, सारी मुसीबतें आ रहे हैं, तो यार आप दिमाग से पूछो ना, क्यों नहीं पूछ रही हो? दिमाग से पूछो। आपको दिमाग, आप जितना दौड़ाओगे ना उतना दौड़ेगा। आप अगर से बोलोगे दिमाग को कि मेरे को 1,000 रुपए, वो उसी के हिसाब से आपको बताएगा। अगर से आपको करोड़ों कमाना है तो वो दिमाग आपको उसी के हिसाब से बताएगा। यही मैं जो भी अभी साइमन सर से कन्वर्सेशन कर रही थी, जैसे मैंने सर से बोला कि नहीं आप सर जा ही नहीं सकते, सारी रुकावटें हैं, तो सर के दिमाग में, सर का दिमाग दौड़ने लगा कि नहीं मेरे को करना है, नहीं मेरे को आइडियाज उनके सामने मतलब आने लगे खुद ब खुद, क्योंकि वो रास्ते निकालने लगे। यार ये सारी चीजें होती है, हमारे दिमाग का खेल होता है। आप ऊपर से उसको बोलोगे ना कि मुझको 1,000 रुपए कमाना है महीने की, तो वो आपको उसी के हिसाब से डायरेक्शन भी देगा और आइडियाज भी देगा। और वहीं आप बोलोगे कि नहीं मेरे को करोड़ों अरबों कमाने हैं, तो वो उसके हिसाब से ही आइडियाज और आपको रूट देगा, डायरेक्शन देगा। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो आप लोग सच में आप मतलब कि सेटिस्फाइड हो इस एग्जाम्पल से कि मैम सही बोल रही हैं? अगर से आप सेटिस्फाइड हो तो आप 1 टाइप कर सकते हो। ओके ओके ओके, रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मुझको लग रहा है कि हाँ सभी लोग यहाँ पे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिव हैं। तो मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग हर तरीके से एक्टिव भी रहो, ठीक है? देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार जो हम लोगों को ना रोक के रखती है, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको रोक के रखती है। देखो यार, देखो लोगों को क्या है कि ना 2-3 सालों में बहुत बड़ी फंडिंग करनी है, राइट? 2-3 सालों में उन लोगों को क्या लगता है कि एक बड़ा स्टार्टअप करने के लिए मुझको एक बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए। पर भाई बताओ, अगर से जेब में गांधी हो ना हो पर दिल में आंधी होगी ना, तो पक्का है कि आप कुछ भी कर गुजरोगे, ठीक है? कुछ भी कर गुजरोगे, क्योंकि आपके अंदर वो जोश और वो जज्बा रहेगा कि नहीं मेरे को वो करना है तो करना ही है, ये आपके अंदर रहेगा। जैसे कि मैंने बोला, जेब में गांधी हो ना हो पर दिल में आंधी होनी चाहिए। और अगर से आपके अंदर ये जुनून नहीं है, ये जोश और जज्बा नहीं है, तो भाई आपको ये पैदा करना पड़ेगा। ओके, आपको ये पैदा करना पड़ेगा, आपको अंदर लाना पड़ेगा मेरे बॉस, सब चीज लाना पड़ेगा। ये सारी चीजें पावर होती हैं अपने अंदर की। क्या होता है, एक बार एक आदमी होता है, ठीक है? एग्जाम्पल ही लेकर देख रही हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ सारी चीजें। एक आदमी होता है, वो मर जाता है और स्वर्ग लोग जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। वो आदमी होता है, वो स्वर्ग लोग जाता है और शिव जी से बोलता है, भगवान जी से बोलता है, जो भी भगवान है उनसे बोलता है कि आप ये बताओ, आपने हर एक चीज तो टाइम पे किया नहीं, ठीक है? चुनौती का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? आपने हर एक जो भी जितनी भी चीजें थी वो टाइम पे तो किया नहीं ना। आपको फसल जब उग रही थी, जब पानी देना था तो आपने पानी दिया नहीं, हवा देनी थी हवा नहीं दिया, धूप देनी थी धूप नहीं दिया। क्या करते हो आप? ऐसे उन्होंने कहा, ठीक है? ऐसे कहा उन्होंने। तो भगवान जी कहते हैं कि ठीक है। तो वो बोलता है, जो मरा हुआ इंसान था वो स्वर्ग लोग गया, वो बोलता है कि आप मेरे हाथ में भाग दौड़ दे दो, सारी जितनी भी दुनिया को चलाने वाली चीजें होती है, सांसारिक चीजें होती है, वो आप मेरे हाथ में दे दो, देखना मैं कैसे अच्छे से चलाता हूँ, ठीक है? वो ये बोलते हैं। तो क्या होता है, वो दे देते हैं, बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, भगवान जी दे देते हैं। दे दिया उन्होंने, फिर वो चलाना स्टार्ट करता है चलाना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद वो टाइम टू टाइम पानी भी देता है, सबकी खेती हरियाली भी रहती है, टाइम टू टाइम पानी भी देता है, सबके लग भी जाते हैं, धान लग जाता है, पानी देगा, धूप देगा, सारी हवा भी देगा, सब चीज टाइम टू टाइम देता है, ठीक है? फिर जब वो फसल, फिर भगवान जी को बोलता है देखो फसल कितनी अच्छी आई है, ठीक है? जब वो, फिर भगवान जी कहते हैं देखते हैं ना कैसी आई। जब वो काटने की बारी रहती है ना, तो एक भी गेहूं उस छिलके से नहीं निकलता है। तो वो बोलता है भगवान जी से कि यार मैंने तो सारी चीजें टाइम टू टाइम दी थी, क्या हो गया? सारी चीजें मैंने टाइम टू टाइम दी थी, क्या हो गया? तो वो बोलते हैं, सारी चीजें तो तूने टाइम टू टाइम दिया, पर जब तुझको तेज बरसात करनी थी, उसे तो तूने लड़ने का मौका ही नहीं दिया ना उस पौधे को। सारी चीज तूने टाइम टू टाइम तो दे दी, पर तूने ना वो पौधे को हवा दी तेज जिससे वो लड़ सके, पानी दी तेज जिससे वो लड़ झड़ सके, ऐसा कुछ नहीं किया तूने, ठीक है? तेज तूफानों से लड़ने नहीं दिया, तेज बारिशों से लड़ने नहीं दिया, तो वो दाना कैसे उगेगा? जब तूने चुनौतियों का सामना ही करने नहीं दिया, तो उसमें अंकुर आएंगे कैसे? हाँ, ये बात होती है ना। अगर से आप जब तक चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे।
आनंद कांडी जो है, जो कि टॉप लीडर है, उनका स्टेटमेंट था कि यार जब चुनौतियां का तब आप लोग सामना नहीं करोगे तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी यार देखो, रेक्स मॉन, ठीक है, ये इस कंपनी के फाउंडर है, इस बिजनेस के फाउंडर है, उनके पास नहीं आओगे, उन्होंने तो स्टार्टअप हमारे जैसे ही किया था, हाँ अपने जैसे ही स्टार्टअप किया था। पर कैसे अचीव किया उन्होंने? क्योंकि उनके पास रिजेक्शंस नहीं आए होंगे, उन्होंने रिजेक्शंस हैंडल नहीं किए होंगे ना। वही सारी चीजें अपने साथ भी है, हमको भी, हम भी वैसे ही करेंगे और वैसे ही आगे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पक्का है कि हम उन चुनौतियों का सामना करके एक दिन सफल जरूर होंगे। भाई जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं ना, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। ठीक है, वही, ये सारी चीजें होती है अपने ऊपर। ये बताओ, इतने करोड़ों लोग हैं अपने इस दुनिया में, सब लोग है ना, इतने करोड़ों लोग हैं जिसके पास ये पता है पहचान पत्र है। ठीक है, सबके पास अपना पहचान पत्र है, पर खुद की पहचान है? खुद की पहचान है क्या किसी के पास? नहीं। किसी ने ये नहीं बताया कि तू भी इतिहास रच सकता है। किसी ने बताया कि तू भी इतिहास रच सकता है? किसी ने नहीं बताया। क्योंकि जब आप ना पता है कुछ नहीं करोगे ना, तब लोग आपके ऊपर हंसेंगे। जब आप कुछ करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपसे लोग जलेंगे, और जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तब भी आपके साथ लोग जलेंगे। ठीक है, ये लोगों की टेंडेंसी होती है, ये आपका है। देखो, अगर से आप अपने टाइम का यूटिलाइज नहीं करोगे और लोगों पे बर्बाद करोगे, तो ये आपके लिए हार्म रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए हार्म रहेगा। क्यों रहेगा यार? क्योंकि देखो, भविष्य आपको बनाना है, उनको नहीं। उनका काम है सिर्फ टांगे खींचना। अगर से आप अच्छा भी काम करोगे ना, तो भी लोग आपके अंदर गलतियां निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, चुनौतियां ऐसी होती है, जो चाय होती है ना, चाय पिए ना आप लोग, सब लोग पीते होंगे चाय। ठीक है, चाय में जमी जो मलाई होती है, जस्ट लाइक लेयर, है ना, उसकी तरह होती है। यार भाई निकाल दो और पी लो। अब थोड़ी ऐसे सहम होगी कि मम्मी नहीं नहीं, ये इसके अंदर मलाई जम गई है, अब कैसे पी, रोगे थोड़ी आप। तो वही, चाय के अंदर से मलाई निकालो और पी जाओ यार। यही है। अगर से आप एक सफलता पूर्वक इंसान है, अगर से आपको सफल इंसान बनना है, तो आपको जैसे चाय में से निकालनी है, आपको चाय में से जो मलाई निकालनी है, वैसे ही जैसे आप चुनौतियों को बाहर फेंक सको। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपका माइंड है, किसी और का माइंड नहीं। और लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि लोग आपको चैलेंज कर सके, आपको फेस कर सके, आपसे कंपैरिजन कर सके। ये आपको, क्योंकि भविष्य आपका है, आपको निर्धारित करना है, उन लोगों को नहीं करना है। क्योंकि लीडर के अंदर वही क्वालिटी होती है जो सब लोगों को हटाकर अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। ठीक है, ये देखो, समय बर्बाद बिल्कुल मत करो, क्योंकि समय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद किया, अच्छे अच्छों को। अगर से समय रहते आप लोग संभल गए ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर से समय ने तकलीफ दी और करवट बदली, तो बहुत तकलीफ होगी भाई, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। निर्धारित आपके ऊपर होता है। देखो, चुनौतियां हजार आती है, एक सफल इंसान वही होता है जो चुनौतियों को हटाकर अपने मुकाम को हासिल करे। ठीक है, ये होता है चुनौती। देखो, रिजेक्शंस किसी के पास, सबके पास आते हैं। चुनौती कहाँ नहीं है भाई? प्रकृति, इतनी बड़ी प्रकृति है, चुनौतियां तो आएगी ना। ये बताओ कि आप जब जॉब करते हो, है ना, जब आप जॉब करते हो, तो वहां पे जब आपकी फर्स्ट, चलो ठीक है, पास आपकी 25,000 की सैलरी आपको मिल रहा है, तो वहां पे जो रहेगा, आपका इंटरव्यू लेगा ना, लेगा, वो इंटरव्यू कैसा रहेगा? हार्ड रहेगा। फिर जब आपके पास 50,000 की जॉब आ रही है, तो थोड़ा तगड़ा होगा इंटरव्यू। जब आपके पास 1 लाख की जॉब आ रही है, तो और ज्यादा तगड़ा होगा ना भाई। तो यहाँ पे तो आपको करोड़ों कमाने हैं, तो भगवान तो तगड़ा इंटरव्यू लेगा ही ना आपका। ऐसा थोड़ी है कि हलवे में ही आपको सारी चीजें दे दे, प्रोवाइड कर दे। जब 1,000 करोड़ आपको जब यहाँ पे कमाने हैं, तो भगवान भी तो देखेंगे ना कि तू इसके लायक है या नहीं है, वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपके मुकाम तक पहुंचाना है। वो भी तो देखना चाहेंगे कि हाँ, इस बंदे में काबिलियत है या नहीं, इस बंदी में काबिलियत है या नहीं, उस मुकाम को पाने के लिए, उस वर्चस्व को लेने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चुनौतियां हर जगह आती है, ऐसे नहीं है, हर जगह आएगी, हर जगह। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरीके से फेस करना है। ये बताओ, जब आप घर से निकलते हो, तो ये बताओ कि सारी बत्तियां हरी, आप सोचो कि यार सारी बत्तियां हरी रहे, है ना, रूट में कोई सारी चीजें तकलीफ ना हो, सारी पर लाल आती है ना, आपको स्टे करना पड़ता है ना एक जगह पे, ट्रैफिक पे आपको स्टे करना पड़ता है ना, जब रेड रेड साइन आता है तो।
वही है। और जैसे अभी न्यू मैरिड कपल, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लूं, ठीक है, डोंट माइंड, न्यू मैरिड कपल अगर से रहे और ये बताओ कि उसको जाना है, उसकी फर्स्ट नाइट है, ठीक है, फर्स्ट नाइट है, उसको जाना है और वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो कैसे भी करके रूट अपना चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, वो फट से जाएगा। वो वही चुनौतियों के साथ होता है कि चुनौतियों को हटाओ, अपने दिमाग को चलाओ, दिमाग आपको उसी हिसाब से देगा जिस हिसाब से आप उससे दौड़ाओगे, ठीक है। देखो यार, सोचो मत, शुरुआत करो, ठीक है, सोचो मत बिल्कुल भी, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करके बताओ, क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा जो आपको, और देखो हम लोगों का ना एक क्राइटेरिया सीमित कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है कि आप इतना ही कर सकते हो। किसी ने हमको, जैसे मैंने बताया, किसी ने हमको बताया नहीं कि हम इतिहास रच सकते हैं, कोई बताता है क्या? देखो थॉमस एडिशन, उन्होंने बोला था मैं एक मतलब एक बिजली प्रकट करके दूंगा, एक कांच में उजाला करके दूंगा, है ना, उन्होंने बोला था। अब उनके फ्रेंड लोगों ने थोड़ी बोले होंगे हाँ भाई मैं भी तेरा साथ दे रहा हूँ, बोला कि किसी ने नहीं बोला। अकेले चलना पड़ता है भाई, उस मुकाम को पाना पड़ता है। पर ये जो बिजनेस है ना, मैं आपको बता, अगर से आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसा बता रही है कि अकेले मुकाम, तो आप सारी टीम वर्क ही छोड़ दो, ऐसे नहीं है। और ये बिजनेस जो है ना, अगर से जितना काम आपकी टीम करेगी, ये ऐसा बिजनेस है कि अगर से उसका भला तो होगा, आपका भला तो होगा ही होगा, पर उसका भी भला होगा, ठीक है। ये एक ऐसा बिजनेस है। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, उन्होंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट। और मैं बता रही हूँ, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वही कर सकता है जिसके पास भगवान की असीम कृपा होती है, वो करता है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, वही। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ, टू टाइप करो, अगर से आप लोग एक्टिव हो तो आप मेरे को बताओगे कि हाँ, मतलब आप टू टू टाइप करके बता दो कि आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव हो, तभी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बोल तो रही हूँ पर कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, ये तो देख लूं मैं। ओके ओके ओके। ओके, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब कि सभी लोग एक्टिव हैं। ओके, थैंक यू सो मच। देखो यार, आज मुश्किलें हैं, कल आपका बेहतर होगा, ठीक है। और हाँ, ये भी बता दे रही हूँ मैं, स्ट्रगल ना एक ऐसी कहानी होती है जो बाद में सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी होती है। इसलिए स्ट्रगल से आपको कभी नहीं डरना है, क्योंकि स्ट्रगल ना बहुत ही ज्यादा प्रीसियस टाइम होता है, बहुत ज्यादा प्रीसियस टाइम होता है। क्यों होता है ये आपको ही पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यार, साइमन सॉरी रेक्स मॉन, ठीक है, ये बताओ उनके सामने बहुत सारी चैलेंजेस नहीं आए होंगे क्या? उन्होंने बहुत सारे रिजेक्शंस हैंडल नहीं किए होंगे क्या? तभी तो इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास मोटिवेशन था यार, वो डायरेक्शन थी कि नहीं, मेरे को करना है करना है करना है तो करना है, ठीक है। उन्होंने मेंबर्स ऐड किए, हम लोग को भी तो बिजनेस। यार ये बताओ मेरे को, जो अभी से 3-4 साल से जो कंपनी स्टार्ट हुई है, इनके पास ना कोई एविडेंस है, ना कोई सिस्टम है, ना किसी के पास कोई स्टेटमेंट मिला हुआ है उनको, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उनके पास कुछ ऐसा एविडेंस है, कुछ है क्या? नहीं। फिर भी लोग उनके इसमें क्यों ऐड हो रहे हैं? क्यों ऐड होते हैं? ये स्किल, और अपने पास तो इतनी ज्यादा सारी चीजें, भाई गवर्नमेंट ने हमको सारी चीजें दी है। हमको तो अब भी, जैसे हमारा बेस्ट न्यूट्रिशन डिकेट अवार्ड 2022 का हमको अवार्ड मिल चुका है, तो अपने साथ क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को हैंडल नहीं कर सकते क्या? इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी, क्या आप 5 लोगों को ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, क्यों नहीं करोगे यार? जब इतना ज्यादा, इतना पावरफुल बिजनेस, इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हमारे अचीवर्स जो भी हैं, जितनी मतलब कि जो भी अचीवर्स हैं, जितनी सारी अचीवमेंट्स लिए टॉप लीडर्स हैं, या साइमन सर को देख लो, भाई आप इनके बारे में नहीं बता सकते लोगों को? इनके पास इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, मैं देखती हूँ सर की प्रोफाइल, चेक करती हूँ हर दिन, सर हर दिन का अपडेट डालते कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजों का। ये आप नहीं बता सकते उनको। और अभी 3-4 साल की जो कंपनियां जो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, वो इतनी इतनी ज्यादा आगे, मतलब कि वहां के जो कैंडिडेट है, वहां के जो मेंबर्स है, वो इतना ज्यादा बताते हैं, तो हम नहीं कर सकते? हमारे पास तो इतने सारे एविडेंस है, इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स है, इतने ज्यादा प्रूफ है। अगर सर लोग आपसे प्रूफ मांगते तो आप प्रूफ दो उनको, क्या प्रॉब्लम है? लोग नहीं आ सकते क्या? भाई लोग आ सकते हैं, आपके अंदर बस मोटिवेशन होना, डेयरिंग होना उनसे बात करने की, कि हाँ मेरे को करना है। देखो, सपने ना हैसियत देखे नहीं जाते, ठीक है, सपने हैसियत देके नहीं देखे जाते, हैसियत बनाने के लिए देखे जाते, समझ आया? क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कोई कुछ नहीं कर सकते। देखो लोगों को क्या है, जो देखो मैं बता रही हूँ आपको, अभी लोगों को क्या करना है कि फटाफट से सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, मतलब कि लोगों को
2-3 सालों में एनएम में सक्सेस चाहिए, ठीक है, 2-3 सालों में एनएम में सक्सेस चाहिए, एक खुद की यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है। पर पता है आपको एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक्सपीरियंस ये कहता है कि हाँ, बिजनेस को करना मुमकिन नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं मेरे भाई। सब चीज, सारी चीजें हो सकती हैं इस दुनिया में। सारे ही जितने भी पागल लोग हैं ना, पागलों ने ही सारी चीजें करी हैं, ठीक है, सब चीज पागलों ने ही किया है। आप बोल रहे हो मैडम पागल बोल रही हैं, इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स ना पागलों ने ही ली है, ठीक है, जो भी है। आप बोलोगे यार मैडम ऐसे बोल रही, पागल कैसे बोल रही? भाई जितने भी समझदार लोग हैं ना वो बैठे होंगे, और यहाँ पे भी जितने भी समझदार होंगे ना वो मेरी अभी भी गलतियां ही निकाल रहे होंगे कि मैडम गलत बोल रही है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पागल हो या समझदार हो। जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पे जितने भी समझदार होंगे वो मेरी गलतियां ही निकाल रहे होंगे कि कैसे बोल रही हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पागल बनना है समझदार बनना है। अरे भाई नहीं, समझदार बनना भी बहुत अच्छी बात होती है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पागल मैं ये बोल रही हूँ कि सक्सेस के लिए पागल है, सक्सेस के लिए। समझदार इस तरह के मत बनो कि जितने पैर है उतनी चादर पसारो, ऐसे वाले मत बनो भाई, क्योंकि आपका यहाँ पे ना फिर क्राइटेरिया सीमित हो जाता है कि नहीं मेरे को इतना ही काम करना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि पागल बनो या फिर समझदार बनो। ऐसे ही देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे रिलेट करती है, बहुत सारी। देखो पहले क्या होता था कि पहले टेलीफोन नहीं होते, मतलब सॉरी पहले टेलीफोन होते तो उसका भी तो आविष्कार किसी ने किया होगा, हाँ, उसका भी तो पहले माइंडसेट बना होगा कि नहीं मेरे को करना है। तो उसके फ्रेंड लोगों ने जैसे ही उसने बताया होगा अपने फ्रेंड लोगों को, तो उसके फ्रेंड लोग उसके अपोज में नहीं आए होंगे, हंसे नहीं होंगे कि उसका सपोर्ट करने लगे होंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसका अपोज भी किया होगा, ऐसे तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा। अपन कोई अभी, यार देखो मेरी घर की किस्सा ले लो, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में होना चाहिए फनी मोमेंट, ठीक है। मेरे घर पे मेरे को बोलते हैं कि आईटी करो, ठीक है, ये सब चीजों में, बट ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे नहीं है। उनको अब इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो समझ में आ गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी पे सबसे बेस्ट बिजनेस होने वाला है, क्योंकि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आपको ही पता होगा कि कोविड पे इतने ज्यादा बिजनेस ठप हुए थे। और बिजनेस ना करना भी ऐसा है, बहुत मुश्किल का काम है भाई। और जो अपना बिजनेस है ना ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। अगर से समझने वाला समझ गया तो पक्का है कि उसके लिए इजी है। देखो अभी आपका जो आज है वो थोड़ा मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, है ना। अब तू उम्मीद मत छोड़ना भाई, आप लोग जितने भी उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि आपका भविष्य ना जरूर बेहतरीन होगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं यार जो आपको बताने के लिए कम पड़ जाएगी। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था पता है? एक्चुअली मैंने अभी स्लाइड तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि मेरे को आपसे बात करनी थी डायरेक्ट, है ना, आपसे इंटरेक्ट होना था, तो मैंने स्लाइड तो प्रिपेयर नहीं किया और ना ही वीडियो मैंने आपके लिए रखा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने क्या बोले थे पता है? कि मेरा जब बच्चा होगा ना तब मैं उससे अपने नेटवर्क मार्केटिंग में लाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है नेटवर्क मार्केटिंग कितनी ज्यादा पावरफुल बिजनेस है। इतने सारे लोगों ने अचीवमेंट्स अचीव करी है ना कि लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग है, देखो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं होती है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको चूज करने पड़ते हैं, कुछ कुछ ऐसी कंपनी होती है जो आपको चूज करनी पड़ती है, ठीक है। वही जैसे मैंने चूज किया है, पक्का आपने भी चूज किया है, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ करने आए, ठीक है। और देखो अगर से आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए बड़ा सोचना भी पड़ेगा ना। ये बताओ यार, बड़ा सोचने के लिए कुछ लगता है क्या? पैसे वैसे लगते हैं? नहीं लगते ना। कुछ बड़ा करने के लिए पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं। तो सोचो ना यार बड़ा, उसके हिसाब से काम करो। क्या पता प्रफुल्ल विलोरे, है ना, पहचानते होंगे एमबीए चाय वाला, उन्होंने क्या कहा है पता है? कि लोगों को लगता है जितना, देखो वो सोचेंगे कि नहीं मेरे को सिर्फ 50,000 मतलब कि 5,000 की नौकरी करनी है, तो उसी के हिसाब से वो सारी चीजें करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो उन्होंने कहा था यार कि लोगों को ना पता है टैक्स लगता है सोचने में टैक्स लगता है, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं है जितने में। अगर से आपने ये दिमाग में और हाँ ये भी बता दूं मैं भाई आप लोग को, हाँ साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है भाई, ठीक है, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ती हूँ, बहुत मैटर करती है। अगर से आप एक लीडर हो, ठीक है, आप एक लीडर हो तो आपको हर एक तरह की नॉलेज होनी चाहिए। लीडर वही होता है जिसको मल्टीपल नॉलेज होता है। अपने बिजनेस का तो हो ही हो, पर हर तरफ का बिजनेस का नॉलेज, हर तरफ के फील्ड का नॉलेज भी होना चाहिए, वही लीडर कहलाता है। क्योंकि देखो अभी आई हूँ यार और मेरे पास नॉलेज नहीं होती तो मैं आपके सामने अभी तक टिक पाती? नहीं टिक पाती ना। टाइम क्या हो रहा है? अभी 8:30 बज रहे, आधे घंटे से बोल रही हूँ मैं। तो बताओ कि अभी तक मैं टिक पाती? 8:34 हो रहे हैं,
ठीक है, नहीं टिक पाती ना, मेरे पास वर्ड्स की कमी नहीं है, वर्ड्स इतने सारे हैं कि मैं आपको अगर से 1.5 घंटे तक भी मीटिंग देते रहूं ना, तो आपकी मतलब पूरे जितने भी आप मेरे को बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ाते जाऊंगी, बढ़ाते जाऊंगी, बढ़ाते जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज्यादा मेरे पास कम्युनिकेशन, इतने ज्यादा वर्ड्स है, वही लीडर भी कहलाते। अगर से आपको अपने अंदर लीडर की क्वालिटी लानी है, तो आपको हर एक फील्ड का नॉलेज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग, और हाँ भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में ना ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आपको ना यूं ऐसे चुटकी बजाते हुए भी हवा कर देते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं भाई मैंने ऐसी, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग किसी को एक्सप्लेन करने जाओगे ना, तो रिजेक्शन इस तरीके से बोलता है कि ऐसे मिलता है, मैं बता रही हूँ भाई, हमने ऐसी ना सफेद बाल नहीं किए हैं, धूप में ऐसी सफेद बाल नहीं किए हैं। और सेकेंड ये बोलते हैं, ये वाला बोलते हैं कि मैंने घाट घाट का पानी नहीं पिया है, सॉरी मैंने घाट घाट का पानी पिया है। ऐसे बोलते हैं वो लोग, मतलब कि हमारा तो मोरल वो डाउन ही कर देते हैं एक तरीके से यार। मैंने भी बहुत सारे लोगों को झेला है, मतलब कि झेला नहीं है, मतलब कि लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ मैं, तो वो लोग ऐसे देते हैं, तो लेकिन अब मेरे पास नॉलेज आ गया है, तो मैं उनको बता भी सकती हूँ, और वो लोग हैंडल भी होते हैं, ठीक है। ये लीडर की क्वालिटी होती है। यार ये बताओ कि सबके लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रगल एक बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है, बहुत ज्यादा प्रीसियस टाइम होता है भाई। स्ट्रगल वो कहानी होती है जो सफल होने के बाद सबको बतानी होती है, ये होता है सक्सेस। तो ये बात मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, कि ना लोगों को ना पहले ही डर जाते हैं स्ट्रगल से, और सबको पता है कि मेहनत करने से मेरे को सक्सेस मिलनी है, मेहनत करने से मेरे को अचीवमेंट्स अचीव होनी है, पर लोगों को पता नहीं कैसे आलस आता है यार, करते ही नहीं है। करना चाहिए ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं तो अभी आऊंगी, आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करूंगी और चले जाऊंगी, फिर मेरा कभी सेशन होगा, फिर मैं मोटिवेट करूंगी, या फिर जो भी टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगी, और फिर चले जाऊंगी, आपका फिर से मोरल डाउन हो जाएगा। ऐसे मत करो, अपने अंदर लाओ, अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ कि क्या करना है मुझको, क्या करके दिखाना है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं अभी यहाँ बैठी हूँ ना, तो पक्का है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलूंगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, ये मेरा मोटिवेशन बोलता है कि मैं एक ना एक दिन पक्का है कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाऊंगी भी और खेलूंगी। और मैं आपको वहीं से फिर ये स्टेटमेंट भी दूंगी कि भाई मैंने फर्स्ट मीटिंग में ये बोला था, अब मैं ये बताऊं मैंने करके भी दिखाया। और ये खुद के अंदर डेडिकेशन लाओ, ठीक है, अपनी एक डेस्टिनेशन, एक डायरेक्शन बनाओ, एक गोल बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, ये आप एक गोल बना के, एक माइंडसेट बना के चलो ना भाई, क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो मैं आपको बता रही, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मैडम बहुत एग्जाम्पल देती है, आप ये बोलोगे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे के बताती है मैडम। देखो क्या होता है कि देखो, एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे लोग होते हैं, जिराफ, यार भाई इतनी गर्दन ऊंची है उसकी कि वो जंगल का राजा बन सकता है। चीता इतना तेज है, इतना तेज भाग सकता है कि वो जंगल का राजा बन सकता है। हाथी भाई वो शेर को तो एक ही बार में कुचल देगा, है ना, एक ही बार में कुचल देगा वो, पर नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो बन सकते हैं जंगल के राजा, पर जंगल का राजा कौन है भाई, कौन है, शेर ही है ना, क्योंकि उसके पास ना वो काबिलियत है, वो जोश है, वो कॉन्फिडेंस है, वो मोटिवेशन है कि हाँ मैं जंगल का राजा हूँ। वो खुद ने मान लिया है, उसने उसने खुद ने मान लिया कि मैं जंगल का राजा हूँ तो हूँ, और कोई नहीं बन सकता। और मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना, मैं बताते बताते रुक गई, सॉरी। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, और मैंने बताया कि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ती हूँ, उसी से बात निकली थी कि आपको हर एक फील्ड का नॉलेज भी होना है ना। तो वही साइकोलॉजी क्या कहती है पता है, आप जिस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि हाँ मेरे को ये करना है, मुझको ये करना है, तो आप करके ही रहोगे। ये आप अपनी बना लो, साइकोलॉजी कहती है। अगर से आपने सोचा है कि नहीं मेरे को मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, तो आप करोगे। आपको 120 सीसी कंप्लीट करनी है, तो आप करोगे। आपको सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है, आपको डायमंड कंप्लीट करना है, आपको सफायर मैनेजर कंप्लीट करना है, ये आप करोगे। सोरी मैनेजर करना है, तो ये आप करोगे। ये साइकोलॉजी कहती है। अगर से आप जो चीज बार बार रिपीट करते हो, दिमाग में दोहराते हो, ठीक है, रेस की तरह, घोड़े की रेस की तरह, तो पक्का है कि आप 100% वो बनोगे ही। देखो मैं एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग है, बहुत ही अच्छी सी, बहुत प्यारी सी, आपको समझ में आ जाएगा साइकोलॉजी का खेल क्या होता है, ठीक है। ये और ये रियलिटी भी है, ये रियलिटी वाला मतलब कि रियल है, ये स्टोरी फेक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, फेक नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी पे वही सारी चीजें वो लोग ऐड करते हैं जो कि फेक नहीं होती है, रियल होती है। तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा कैदी होता है, ठीक है, और जेलर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वो लोग उसको फांसी लगने वाली होती है, मरने ही वाला होता है वो,
है ना, मरने ही वाला होता है, तो डॉक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करना था, साइंटिस्ट भी आए हुए थे, डॉक्टर्स भी आए हुए थे, तो उन्होंने उसके सामने ऑप्शन रखा कि देख भाई तेरे को तो मरना है, तू फांसी भी लगकर मरेगा या फिर हम भी मार सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला देख तेरे को तो फांसी लगने ही वाली है, होने ही वाली है, तो क्यों ना, देखो देख 5 से 10 मिनट तक तेरे को बहुत तकलीफ होगी, जब गले में वो रस्सा जाएगा, वो जब काला कपड़ा तुझे पहनाएंगे तो तेरे को बहुत तकलीफ होगी, तू 10 मिनट तक बहुत तड़पेगा और तब मरेगा। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक ऑप्शन है कि हम तेरे को एक मतलब कि सिर्फ चूही जैसे तेरे को चुभन होगी और तू मर जाएगा, ठीक है। ओके सॉरी, तेरे को एक सुई जैसी चुभन होगी और तू फिर मर जाएगा, ठीक है। बस उसके दिमाग में क्या चल रहा था, सुई जैसी चुभन होगी। उसने बोला मतलब कि जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सांप को लाया, उसको पहले बता दिया था कि देख ये इतना बड़ा जहरीला सांप है कि तेरे को सिर्फ सुई जैसे चुभन होगी और तू मर जाएगा, ठीक है। ये उसके दिमाग में चल रहा था। उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि हाँ इन लोगों ने सांप मिलाए तो तू 1 सेकंड में मर जाएगा, और तू जब तू फांसी पर चढ़ेगा तो तेरे को 10 मिनट तक तड़पना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे उसके माइंड में चल रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, सांप तो ला लिया, उसको दिखा भी दिया। अब क्या होता है, जो मरने वाला रहता है उसके दिमाग मतलब कि जो रहते हैं ना, जो कैदी रहते हैं उनके सर पे पहले कफन पहनाया जाता है, दैट मीन्स काला वाला, ब्लैक वाला, तो वो उसके सर पे पहना दिया गया। और फिर उसके बाद एक सुई लाई गई। सांप तो रखे ही थे, सांप उन्होंने अपने साथ में रखे थे, और उस काला कपड़ा पहन दिया, उसने एक सुई लाया और सुई से उसे सिर्फ चुभा दिया। और पता है शॉक्ड यार कि वो इंसान मर गया, मर गया, मतलब कि सुई चुभाने से ही वो मर गया भाई। तो यही साइकोलॉजी का खेल होता है कि जैसा उस उन डॉक्टर्स उन साइंटिस्ट ने उन लोगों उसको सिर्फ सुई चबाई थी और बोला क्या था कि हम एक सांप से डसवाने वाले, जो सांप है वो तेरे को डसने वाला है ना, ये बोले थे, पर उसको चुबाई क्या गई थी, सुई, तो वो सुई से मर गया। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। तो वो लोग भी शॉक्ड हो गए कि हाँ बात है कि लोग जो सोचते हैं वही वो करते भी हैं। तो ये फैक्ट है। आप अगर से सर्च करोगे गूगल पे तो आपको इसका डिटेल भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगी जो भी साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स थे उनके बारे में, तो आपको लगेगा कि हाँ मैम फेक नहीं बता रही, रियल बता रही है, और ये रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी। तो सारा खेल ना साइकोलॉजी का होता है, साइकोलॉजी का सारा खेल साइकोलॉजी का होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो। देखो पता है जिंदगी ना इतनी तेजी से चल, जितना आप सोचते हो ना उससे कई ज्यादा जो जिंदगी है वो तेजी से निकली जा रही है भाई, निकली जा रही है, समझ लो निकल ही रही है। इसलिए ना सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो किसी से कि हाँ मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, साबित करके दिखाओ। और लोग हंसने वाले हंसेंगे, लोग जलने वाले जलेंगे, आपको लोगों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग ही हैं जो आपको खींचेंगे। जैसे आप आगे कामयाब होने जाओगे ना तो बाद में चिपक जाएंगे कि हाँ लोग भाई मेरी इसके साथ मेरी फोटो ले लो, इतना बड़ा अमीर बन गया है, ऐसे। ये आपका काम है। ये आपका काम है कि आपको कैसे सारे लोगों को कन्वर्ट करना है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग वही लोग कर सकते हैं जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। ये होती है, जितना आपके सामने चुनौतियां आती जाएगी उतना परफेक्ट बनते भी जाओगे। मैं भी इतनी परफेक्ट क्यों बनी हूँ, अभी ज्यादा परफेक्ट में मतलब कि साइमन सर जैसे तो नहीं बनी अभी मैं, लेकिन फिर भी मैं उनके जैसे पक्का की कोशिश करूंगी कि उनके जैसे बनूं, ठीक है। मेरे सीनियर जो छोटू सर है उन्होंने मेरे को बहुत नॉलेज किया, बहुत ज्यादा नॉलेज भी दिया है, सपोर्ट भी किया है। इंडल सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, सच बताऊं तो। अब इतनी ज्यादा नॉलेज क्यों हुई है यार, देखो खुद की भी मेहनत होती है, खुद का ही होता है, ठीक है। खुद की मेहनत ही होती है और अपने अपलाइन को आप सुनो। और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको अपनी अपलाइन की सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये टीम वर्क में करने वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं हवा वाई सब चीज हवा में ही हो रहा है, आप अलग भाग रहे हो, आपका सीनियर अलग भाग रहा है, भाई जो भी डाउट्स आते हैं अपने सीनियर से पूछो ना, कंसल्ट करो उनसे, डिस्कशन करो। बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग वाले आते हैं जो कि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते हैं, उसके लिए आपको तैयार भी होनी पड़ती है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, चुनौतियां बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको कैसे करना है। देखो अपने बिजनेस में ना इतनी ज्यादा लीन हो जाओ, इतने ज्यादा मगन हो जाओ कि आपको किसी से फर्क ही ना पड़े, कोई घंटा फर्क ना पड़े उन लोगों से, किसी से कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि जिंदगी आपको जीनी है। कैसे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्या होता है कि एक बोलोगे यार सच में मैं 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ कि मैडम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देकर ही समझा रही है हर एक चीज, है ना। लेकिन पता है जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल दो तो दिल और दिमाग दोनों में जाता है, डायरेक्ट जाता है कि हाँ सही बोल रही है मैडम, ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मोमेडियन होता है,
वो अपना कालीन बिछाकर भगवान के मतलब कि अल्लाह में मग्न हो जाता है। अल्लाह में मग्न हो जाता है। उधर से एक डोंट माइंड, ठीक है, डोंट माइंड, गलत नहीं है, ये एग्जाम्पल ही ले रही हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल ही ले रही हूँ। तो एक प्रेमिका रहती है, उसे अपने जो प्रेमी रहता है उससे मिलना रहता है। तो वो दौड़ी 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 इतने मतलब कि भागे आती रहती है। और वो जो कालीन बिछाई हुई होती है, वो मुसलमान की जो अल्लाह से इबादत कर रहे रहते हैं, वो उस कालीन के ऊपर से चले जाती है। वो तो अपने अल्लाह में लीन थे, पर वो इतना ज्यादा मग्न थी ना उस प्रेमी से मिलने के लिए कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, इतनी आतुर थी वो, उसे कुछ पता ही नहीं चला कि बीच में क्या था। तो दौड़ी भागी जा रही है और वो अपने प्रेमी से मिल, ठीक है। फिर जब वो वापस आती है, जब वो जो मुसलमान भाई थे उनकी जो इबादत होती है वो खत्म होती है, तो वो बोलते हैं कि क्यों मूर्ख, क्यों बेवकूफ औरत, ऐसे बोलते हैं वो डायरेक्ट उनको कि क्यों तुझे समझ नहीं आया कि मैं भगवान में लीन था, मैं अल्लाह में लीन था, तू इसके ऊपर से कैसे चली गई। तो उन्होंने खिसखिसाते हुए रोते हुए ये कहा कि भाई चलो ठीक है, मैं तो, आप तो लीन थे और मैं तो अपने प्रेमी से मिलने के धुन में इतनी ज्यादा मगन थी, इतनी ज्यादा मगन थी कि मुझे कोई होश आवाज नहीं रहा। पर आपको पर आपको तो होश था, आप तो भगवान के अल्लाह में लीन थे ना, आपको कैसे पता कि मैं आपके कालीन के ऊपर से चली गई, है ना। इससे आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं आपको समझाती हूँ, समझ में आया होगा कुछ कुछ को, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में। क्या होता है, देखो, जब आप किसी चीज में मग्न हो जाते हो, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह में मग्न हो चुका हूँ, पर वो मग्न नहीं थे, और वो प्रेमिका पूरी इतनी मग्न थी कि वो कालीन के ऊपर से चले गई, तो उसे पता नहीं चला कि मैंने एक कुरान, मतलब जो कालीन होती है उन लोगों की जो इबादत करने की होती है, मैं उसके ऊपर से चले गई। तो उन्होंने यही, जो लेडी थी ना, जो प्रेमिका थी, उन्हें यही पूछी कि जब मैं तो उनमें लीन थी और तो आप अल्लाह में लीन थे, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आपके जो कालीन थी उसके ऊपर से चली गई। यही बात है बस। इतना लीन हो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चला, मतलब कि आप इतने ज्यादा ना, मतलब फॉरएवर ऐसा बिजनेस है ना यार कि आप जितना अंदर डूबते चले जाओगे, आप उतना अंदर चले भी जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या अचीव कर लिया, क्योंकि इसमें अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना ज्यादा है। ठीक है, आपके पास प्रूफ भी है, जैसे मैंने बताया है कि कुछ टाइम पहले लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। जैसे मैंने बताया कि लोगों को अपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है ना, पर हलवा नहीं है सब। एक्सपीरियंस क्या कहता है पता है? पेशेंस, है ना, कंसिस्टेंसी, आपका कॉन्फिडेंस और इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। और आनंद गांधी जो भी लीडर है, टॉप लीडर है, उनका स्टेटमेंट ये है कि जो आप 10 सालों में नहीं कर सकते ना दूसरे फील्ड में, वो आप 3 साल में कर सकते हो हमारी फील्ड में। समझ आया? और ये बता रही हूँ, देखो, नो का मतलब आपके पास रिजेक्शन आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं करना है, वो नहीं करना है, भाई उसका भी टाइम नहीं आया इसलिए वो नहीं कर रहा है। जब आप अचीवमेंट अचीव करोगे ना, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब वो आपके पास आएगा कि हाँ मेरे को करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसका भी टाइम नहीं आया है, ये आपका टाइम है। आपका देखो, वो बोलता है नो, तो नो का मतलब क्या होता है पता है? नेक्स्ट वन, चल भाड़ में जा, दूसरा है। इतनी बड़ी आबादी है भाई, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। अपना मोरल डाउन करना नहीं है, रिजेक्शंस बहुत आएंगे। रेक्स मॉल के सामने नहीं आए होंगे, रेक्स सर के सामने नहीं आए होंगे, बहुत सारे आए होंगे ना, पर उन्होंने किया ना, किया ना, किया ना, क्योंकि देखो लोगों की कमी नहीं है यार, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आतुर होते हैं। आप अपना मोरल डाउन मत करो, बस अपना जो आपका है ना डेयरिंग, लैक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो आप बढ़ाओ, और नेटवर्क मार्केटिंग से ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। यार देखो, अपने फील्ड के खिलाड़ी बनो ना, लोगों के फील्ड, और देखो अपने फील्ड के खिलाड़ी बन रहे हो तो अपने फील्ड के बाप भी बनो, ठीक है। लोगों को ये मत जताओ कि हाँ तुम मेरे बाप हो, तुमको लोग सुना के जाए, भाई तुम उनको सुना दो उल्टा। ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो, अपने फील्ड के खिलाड़ी मतलब इतना मिलेगा इस फील्ड से, इतना मिलेगा ना कि आप सपने भी नहीं सोच सकते। आप अपने फील्ड के खिलाड़ी तो बनो यार, बेहतरीन खिलाड़ी बनो। क्योंकि बेहतरीन अगर से आप खिलाड़ी बन जाते हो ना, तो लोगों को ना जो तूता वाला आ जाता है ना कि मैंने ऐसी सफेद बाल नहीं किए हैं अपने, वो आपके चुटकियों में सॉल्यूशन हो सकता है। आप उसको तुरंत जवाब दे सकते हो। ये मेरे सीनियर ने सिखाया है, ठीक है, मिस्टर छोटू सिंह। उनने मेरे को सिखाया कि कैसे आपको अपने डाउनलाइन जो भी है, आपके प्रोस्पेक्टिंग आप करते हो, तो उसे कैसी करनी है। और हाँ, ये भी बता दो भाई कि अपने ना जो अपलाइन है ना, उसे थोड़ा अच्छा बना के रखा करें,
ठीक है, ये बिजनेस ही ऐसा है कि आपको टीम वर्क में काम करना है। क्योंकि देखो लोग बहुत सारे हैं कि सारी चीजें तो बता देते कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पर एक्शन टेकर भी बनना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस यही कहता है कि कंसिस्टेंसी, आपका पैसेंस और इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे काम करता है। देखो यार, मैं आपको 4 लाइन बताती हूँ। ठीक है, मेहनत करो तो धन बने, ठीक है, सब्र करो तो काम, इज्जत करो तो पहचान बने। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन। अगर से आपने सुना होगा, कहीं पर भी सुना होगा, मैंने सुना है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। ठीक है, क्या बोला मैंने आप लोगों को? मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। यही इस फील्ड में है। ठीक है, बस पेशेंस रखो, बहुत सारी कामयाबी हासिल करनी है आप लोगों को। क्योंकि अगर से आज आपका बेहतरीन, आज आपका मुश्किल में है, आज आपका मुश्किल में है, तो कल आपका बेहतरीन जरूर होगा। समझ आया? एक लाइन है, बहुत प्यारी है। देखो यार, जो कश्ती है ना वो डूब कर भी निकल सकती है, जो क्षमा है वो बूझ कर भी जल सकती है ना? इसलिए तो अपना मकसद, अपना इरादा मत छोड़, क्योंकि तेरी तकदीर कभी भी बदल सकती है भाई। क्योंकि ये वक्त है, जब वक्त बदलता है ना तो किसी का नहीं सुनता। ठीक है, वक्त अपने आप को दूसरे को लेकर भी बदल देता है, और ये बिजनेस ऐसा ही है। करो भला तो हो भला, ऐसा वाला बिजनेस है। अगर से आप जब तक ना लोगों से बात नहीं करोगे, ठीक है, लोगों से, देखो बता रही मैं, सपने एक देखोगे मुश्किल 1000 आएंगी। ठीक है, सपना आप एक देखते हो, मुश्किल 1000 आती है। कैसे कैसे आती है? आपके पेरेंट्स मना कर देंगे, आपके रिलेटिव्स मना कर देंगे, यही लोग हैं जो आपको ना खींचते हैं कामयाबी से। कोई जरूरत नहीं है सारी चीजें करने की, डायरेक्ट जॉब करो, है ना? ये होता है। देखो, सपना ही देखोगे मुश्किल 1000 आएंगी, पर वो जो जो शाम होगी ना, वो जो दिन होगा, वो आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। बहुत ज्यादा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, देखो इस दुनिया में क्या होता है पता है? कि ना जितना आप लोग जितना मतलब कि अगर से आपका मकसद, अगर से शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी करना है। अगर से शिक्षा का मतलब ये होता कि आपको, देखो शिक्षा ऐसी होती है कि आपको हर तरीके से ना नौकरी प्राप्त करनी नहीं होती। अगर से जब तक आप शिक्षा का मतलब ये समझोगे कि मेरे को किसके मैंडल, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक्चुअली मुझे कॉल आ गया था। देखो, आप शिक्षा का मतलब ये समझोगे ना कि हाँ शिक्षा बहुत ज्यादा, अगर से शिक्षा का मतलब भी नौकरी पाना है, तो इस दुनिया में ना नौकरी पैदा होंगी। ठीक है, मालिक नहीं पैदा हो सकते यार। जैसे मैंने बताया था ना कि ना लोगों को ना स्टार्ट करने के लिए बड़ी फंडिंग चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। जे अगर से सारी चीजें आपके पास हैं, तो बहुत ज्यादा आप सारी चीजें एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, और सो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा डेयरिंग रहना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो विद कॉन्फिडेंस, विद डेयरिंग, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ में अपना ना, देखो मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको बहुत ज्यादा आगे तक ले जा भी सकती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि वर्ड्स की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि आपको इस सेशन से बहुत ज्यादा चीजें मिली भी होंगी, बहुत सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट भी करोगे। तो मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी मुझे बोलो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके, सो साइमन सर। या परफेक्ट, आई मीन जबरदस्त था। एंड आपको मैं थोड़ा गुड न्यूज भी दे दूं कि इन माय टीम वी हैव 2 टॉप लीडर्स। वन इज राजीव मेहता एंड वन इज प्रफुल्ल उजागरे, जो हम उसको सिंगम बोलते हैं। दोनों आए थे और दोनों आपके सेमिनार को देख रहा था। तो आई थिंक इफ राजीव इज देयर वी कैन मेक हिम टॉक। लेट मी सी इफ ही इज देयर। या राजीव, लेट मी चेक, आई थिंक ही वाज देयर। Yeah, Rajiv is there. So I will make him also admin co-host. Okay. तो मे बी ही, क्योंकि मेरे को एक चीज अच्छा लगा, जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो जबरदस्त था। प्लस आपका जो व्हाट आई वांट टू आस्क यू, 1-2 सवाल है मेरे को आपके लिए। तो मैं आपको आपके परमिशन से 2-3 सवाल कर सकता हूँ? हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल बहुत सिंपल है। एक तो है, यू आर 18 years old,
तो आपको घर से कुरकुर नहीं हुआ है? क्या कर रहे हैं आप, ये सब बकवास है, यू बिकम एमबीए, डीबीए, टिम्बीए और कुछ अच्छा जॉब ले लो, ये सब क्या है? आप ये सब फालतू चीज कर रहे हैं। अब ये सवाल शायद आपके पेरेंट ने किया है, लेकिन बहुत जन के कर दिया। नहीं सर, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था। जब मेरे अपलाइन ने मिस्टर छोटू सिंह, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया था इस बिजनेस के लिए, तब थोड़ा बहुत हुआ था। फिर मैंने कन्विंस कर लिया, क्योंकि मेरे को इसका ना जो इम्पोर्टेंस था वो समझ आने लगा कि हाँ, ये बिजनेस मेरे को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। क्योंकि ये मैंने बहुत पहले, जब मैं मतलब कि जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरा माइंडसेट ही था पहले से, कि मेरे को 11th-12th से मेरा माइंडसेट बन गया था कि मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना ही है, बनना है कैसे भी, मेरे को इंटरनेशनल लेवल पर खेलना ही है। मुझे किसी पर्सन ने बोला था पर्सनली कि बहन, मतलब कि तुझको एक इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है, तो मेरे दिमाग में पहले से बैठ गया था कि मेरे को खेलना है तो खेलना है। तो वही, सिर्फ मेरे को प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। पहले आया था कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब वाले, ठीक है, सभी लोग है गवर्नमेंट जॉब वाले। तो वो लोगों का यही था इंटेंशन कि मैं आईटीएन बनूं, किसी का था कि मैं डॉक्टर बनूं, किसी का था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, किसी का था कि मैं आईटीएन बनूं। सारी चीजें ये मेरे साथ भी फेसेस हुई हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, अगर से आप सपना, जैसे मैंने बताया था कि आप सपने एक देखते हो, मुश्किल 1000 आती है, ठीक है, पर वो कल बहुत बेहतरीन होता है जब जो रहती ना बुनियाद, वो शोर मचाती, ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन पहले स्ट्रगल करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है पेरेंट्स को कि नहीं, मैं पापा मम्मी मुझे ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे करना है, ठीक है। तो वो फिर आपको सपोर्ट भी करेंगे, और कन्विंस करना आपको है। आप कन्विंस करना जान सकते हो, कोई दूसरा बंदा तो आपको नहीं आना ना कि ये करना चाहती है, वैसे नहीं करना चाहती, आप इसे करने दो। ऐसे नहीं हो सकते। ये आपको, आपके ऊपर करेगा डिपेंड कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वाह, तो वेरी मैंने गुड। सर वैसे ही अपने, या हाँ, कन्विंस किया, देन फिर मुझे को मतलब की परमिशन भी दे दिया। फैंटास्टिक। अच्छा, मेरा और एक सवाल, दो है, दूसरा सवाल है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, हाँ उन्होंने सर। इसको कैसा लिया? मतलब वर दे अगेंस्ट इट, वे दे मतलब तारीफ कर रहे थे, अच्छा किया, या उन लोग बोलते नहीं ये नहीं चलने वाला है, ये बकवास है सब? मतलब उनसे फ्रेंड फ्रेंड लोग से आपको क्या फीडबैक मिला? और सर कुछ लोगों से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले, जो मेरे खास हैं उन्होंने अपोज भी किया, और कुछ जो मेरे क्लोज ही हैं उन्होंने मेरा फेवर भी किया। कुछ किसी ने कहा कि यार बहुत ज्यादा स्कैम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी नहीं होती है, इससे अच्छा तू यार क्या कर रही है, जॉब कर ले, तेरे घर में तो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। ऐसे वो मेरे को बोलते थे। और कुछ लोगों का हाँ, ये 21st सेंचुरी का है यार। कुछ लोगों का मतलब कि अच्छा फीडबैक होता था, कुछ लोगों का अच्छा नहीं होता था। वो मेरे को बोलते थे यार तू बहुत, मतलब कि ये सारी चीजें स्कैम है। मैंने इसके बारे में सर्च भी किया है, पर मेरे पास ना नॉलेज थी ना सर, तो मैंने उनको चुप भी करवाया कि भाई तेरा अभी सिर्फ भविष्य स्टार्ट हुआ है, तूने अभी जस्ट 12th पास आउट किया, ठीक है, और मैंने भी 12th पास आउट किया है, पर मेरे को इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है, कि ये कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है मुझको। इसलिए तू मुझको ज्ञान मत दे, तू अपना अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रख, और अपना काम तू शालीनता से कर। मैंने वेरी उसको गुड, यही बोला। वेरी गुड। मैं नॉर्मली, मेरे को भी ऐसे बहुत जन मिलते हैं, मैं उनसे झगड़ा नहीं करता हूँ, उनसे दोस्ती रखता हूँ और उनको हाँ हाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। देखो, अगर आप किसी को भी एक्सप्लेन करेंगे, वो सेंसिबल है, वो समझ जाएगा। जिसको नहीं समझने का, वो हाँ। नहीं समझेगा, सो दैट्स देयर। बट मैं, आई थिंक वी हैव राजीव मेहता, जो हमारे बहुत अच्छे मेरे लीडर है, तो शायद वी कैन गेट हिम आल्सो, मे बी ही कैन स्पीक। राजीव, इफ यू आर देयर, कैन यू पुट ऑन योर माइक और योर, so we can see you, or Yeah, you I can can't? speak, but unfortunately, my video, I can't put on the video. I am a bit outside. Okay, बाहर हूँ अभी. Raju, no problem. How did you like the training, and any comments from your side? Amazing, amazing. And when you say 18-year-old and talking the way she is talking, the belief level, the conviction in her voice was amazing, and the knowledge was different level altogether. Absolutely blown away. Fantastic. थैंक यू सो Thanks, Rajiv. Rajiv हमारे टीम के, यू कैन से, इज आवर हेड। मैं तो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना हूँ, मेन आदि। Yes, हम तो Gurudev. तो ये हमारे वन ऑफ द मेन लीडर्स है हमारे टीम में, और ही आल्सो लाइक योर सेमिनार, सो इट वाज फैंटास्टिक फ्रॉम, आई थिंक, जो भी हमारा क्राउड अभी है, अगर आपको ये सेमिनार पसंद आया, तो जस्ट टाइप 1, so we'll encourage her also, that not just me but everybody liked it. Come on, we want to see, if you like it, type 1, if you didn't like it, type 2. तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आप देख सकते हैं कितने जन ने 1 टाइप किया है,
तो इसका मतलब है कि next time we'll have you again, maybe in next week or next month, again as a guest speaker and with some new topic where you can हम लोग को और अच्छा ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और अच्छे आप अचीवमेंट करो तो हम भी खुश हो जाएंगे. So thank you, thanks a lot, not only for me, from everybody who's there and who had come before also. So thanks a lot. God bless you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Okay.